तो दोस्तों ये है एसएससी जेई इलेक्ट्रिकल एमसीक्यू का पार्ट 23। और अभी तक हम टोटल 22 पार्ट लेके आ चुके हैं और इनमें 20 क्वेश्चन कवर किए हैं, तो टोटल 440 क्वेश्चन हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं दोस्तों। यदि आपने वीडियो नहीं देखे हैं तो ज़रूर देख लीजिए, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द डिवाइस सप्लाई 30 मिली वॉट। ठीक है, कौन सी डिवाइस है जो कि 30 मिली वॉट सप्लाई इसमें है। ठीक है, ऑप्शन ए क्या है ये देखिए। हम देखेंगे सबसे पहले ऑप्शन ए में, इसमें क्या है, करंट कैसे फ्लो कर रही है आप जानते हैं। 30 10 वोल्ट प्लस और माइनस, क्या प्लस से बाहर निकल रही है तो क्या होगा, पी की वैल्यू निकालेंगे तो बी आई। ठीक है, तो यहाँ पर 10 इंटू 3 क्या आ जाएगा, 30 मिली एम्पियर। ठीक है, एक तो ये सही है आपका ए ऑप्शन। उसके बाद देखेंगे हम ऑप्शन बी में। ऑप्शन बी में क्या है, एकदम अपोजिट डायरेक्शन में करंट, तो क्या आएगा 5 इंटू -6 मिली एम्पियर। ठीक है, तो क्या आएगा इसमें आपका माइनस का 30, तो ये नहीं है, बी नहीं होगा। ठीक है, अब देखेंगे ऑप्शन सी। ऑप्शन सी में क्या है, इसमें भी एकदम अपोजिट डायरेक्शन में है, तो क्या माइनस के 30 आएगा। और ऑप्शन डी क्या है, ये एकदम सही है, तो इसमें क्या आएगा प्लस का 30 मिली वॉट। ठीक है, तो ऑप्शन ए एंड सॉरी ऑप्शन ए एंड डी क्या सही है, तो ऑप्शन ए एंड डी किस में है, ऑप्शन बी में है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या है, ऑप्शन ए एंड डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर, अब देखेंगे हम सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, पावर एब्जॉर्ब्ड बाय वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स इन फिगर इज। ठीक है, इसमें हमें बताना है वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स पावर कितना एब्जॉर्ब कर रहा है। ठीक है, तो इसमें पावर एब्जॉर्ब क्या है, ये है वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स बीडी। ठीक है, इसकी वैल्यू हमें बतानी है। ठीक, सबसे पहले हम देखेंगे बीसी। बीसी की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 वोल्ट। ठीक है, प्लस का 2 वोल्ट है, तो हम बीडी की इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2। ठीक है, तो क्या आएगा 4 वोल्ट। ठीक, हम इसकी वीडी की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा 40 वोल्ट। ठीक है, अब इसके बाद देखेंगे हम आईडी। आईडी की वैल्यू कितनी है, आईडी की वैल्यू एमीटर के अंदर रीड कर 1.5। ठीक है, तो हमें बताना पावर एब्जॉर्ब भाई, तो P इक्वल टू क्या होता है, B इंटू आई। ठीक है, तो यहाँ पे V की वैल्यू क्या है, VD, और I की वैल्यू क्या है, ID। तो VD इक्वल टू 4 इंटू आई डी इक्वल टू 1.5, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 6 वॉट। किस ऑप्शन में, ऑप्शन ए। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर। हमें इस सर्किट में जो आपका दिया गया इसमें आर की वैल्यू बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें वोल्टेज दिया गया, वोल्टमीटर में कितनी रीडिंग शो कर रहा है 5 वोल्ट, और आपका एमीटर में कितना रीडिंग शो कर रहा है 0.5 वोल्ट। ठीक है, माइनस का 0.5 वोल्ट। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे हमें आर की वैल्यू निकालनी है, तो आर इक्वल टू क्या होता है, बी अपॉन आई। तो 5/0.5, इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 10 ओम। ठीक है, सही आंसर क्या आ जाएगा 10 ओम। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है आपका, द वैल्यू ऑफ करंट आई एट टी इक्वल टू 1 सेकेंड फॉर द सर्किट इज ऑफ फिगर इज। ये हमें सर्किट दिया गया है। ठीक है, इसमें बोल रहा है हमें करंट आई की वैल्यू निकालनी है, क्या होगी। ठीक है, तो आई यहाँ पे है, तो दोस्तों हम सबसे पहले देखेंगे टी इक्वल टू जीरो पर। टी इक्वल टू जीरो पर क्या होगा, ये क्या होगा, ओपन होगा और ये क्लोज होगा। टी इक्वल टू जीरो पर, सॉरी, टी इक्वल टू जीरो पर क्या होगा, ये स्विच है आपका, ये क्या होगा ओपन होगा और ये क्या है क्लोज होगा। क्योंकि ये आपका क्लोज होने में कितना टाइम लेता है 3 सेकंड का, ये ओपन होने में 2 सेकंड का। ठीक है, और जबकि हमें टी इक्वल टू 1 पे निकालना है, तो ये क्या, ये क्लोज नहीं हो पाएगा और ये ओपन नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो हमारा सिर्फ सर्किट कितना रहेगा, इतना रहेगा। तो इसमें हम निकालेंगे आई इक्वल टू क्या आएगा, बी अपॉन आर। ठीक है, तो अब बी की वैल्यू क्या है 10 वोल्ट, और आर की वैल्यू क्या 5 k ओम। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो सही आंसर हमें मिल जाएगा। ठीक है, और कितना मिलेगा, ये सही आंसर आप सॉल्व कर लीजिए 2 मिली एम्पियर। ठीक है, कितना मिलेगा 2 मिली एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर
5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या हमारा, व्हाट इज द रेजिस्टेंस, what is the resistance R in figure so that V लेस देन 40 वोल्ट। ठीक है, हमें इसमें निकालना है V लेस देन कितना है 40 वोल्ट। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता है, V इक्वल टू आई आर, यहाँ से हम निकालेंगे रेजिस्टेंस, तो R इक्वल टू क्या आएगा, B अपॉन R। ठीक है, तो यहाँ पे हमें I की वैल्यू, सॉरी B अपॉन I। ठीक है, तो क्या आएगा, B अपॉन I की वैल्यू क्या है 2। ठीक, और V क्या है आपका, B की जब वैल्यू हम रखेंगे तो आएगा लेस देन 40 अपॉन 2, तो R लेस देन 20 ओम। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 6, a generating substation has a maximum demand 35 megawatt and has a connected load of 60 megawatt, what will be the demand factor। ठीक है, तो इसमें हमें दिया गया मैक्सिमम डिमांड एंड कनेक्टेड लोड दिया गया है, तो आपका जो फॉर्मूला होता है डिमांड फैक्टर का वो क्या होता है, मैक्सिमम डिमांड अपॉन कनेक्टेड लोड। तो क्या आएगा 35 अपॉन 60। ठीक है, दोनों मेगावाट में यूनिट हैं, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 0.583। ठीक है, या फिर 58.3%। ये क्या आ जाएगा आपका डिमांड फैक्टर। तो सही आंसर ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 7, a generating station supplies 4 feeders with maximum demand in megawatt। हमें मेगावाट में दी गई मैक्सिमम डिमांड 16 मेगावाट, 10 मेगावाट, 12 मेगावाट एंड 7 मेगावाट। ठीक है, द ओवरऑल मैक्सिमम डिमांड ऑन द स्टेशन इज 20 मेगावाट। ठीक है, ओवरऑल मैक्सिमम डिमांड कितनी है स्टेशन की, वो है 20 मेगावाट। एंड द एनुअल लोड फैक्टर आपका दिया गया 45%। व्हाट विल बी द डाइवर्सिटी फैक्टर, हमें निकालना है यहाँ पर डाइवर्सिटी फैक्टर क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम निकालेंगे सम ऑफ मैक्सिमम डिमांड। ठीक है, कितना आ जाएगा ये 40 मेगावाट। ठीक है, हमें दिया गया है यहाँ पे क्या दिया गया है, साइमल्टेनियस मैक्सिमम डिमांड कितनी दी गई हमें 20 मेगावाट। ठीक है, तो सबसे पहले हम हाँ सॉरी डाइवर्सिटी फैक्टर का फॉर्मूला सम ऑफ मैक्सिमम डिमांड अपॉन साइमल्टेनियस मैक्सिमम डिमांड। ठीक है, तो 40/20 मतलब आंसर कितना आ जाएगा 2.25। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, what is the total annual energy generated if the maximum demand on a power station is 120 megawatt and the annual load factor is 50%। यहाँ पे हमें दिया गया मैक्सिमम डिमांड कितना है 120 मेगावाट एंड द एनुअल लोड फैक्टर कितना है 50%। ठीक है, तो मैक्सिमम डिमांड दी गई हमें और एनुअल लोड फैक्टर दिया गया है। तो लोड फैक्टर इक्वल टू क्या होता है, एनर्जी जनरेटेड बाई पर एनम अपॉन मैक्सिमम डिमांड इनटू आवर्स इन अ ईयर। ठीक है, तो यहाँ से हम निकालेंगे मैक्सिमम डिमांड इंटू लोड फैक्टर इंटू हावर्स इन अ ईयर। ठीक है, तो सबसे पहले हमें मैक्सिमम डिमांड कितना है 120 मेगावाट, तो 120 इंटू 10 की पावर 3 इंटू 0.5 इंटू 24 365 किलोवाट आवर। ठीक है, तो टोटल आंसर आपको ये मिल जाएगा, सॉल्व कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9, the maximum demand on a generating station is 20 megawatt। ठीक है, of a load factor 70%, 75%, a plant capacity factor of 50% and a plant use factor of 80%, reverse capacity of the plant is, हमें ये बताना है यहाँ पे। ठीक है, तो हमें मैक्सिमम डिमांड दी गई है, लोड फैक्टर दिया गया है। ठीक है, तो हम निकाल लेंगे कि इसमें क्या एवरेज लोड इक्वल टू क्या, मैक्सिमम डिमांड इंटू लोड फैक्टर, तो 20 इंटू 7.75 कितना आ जाएगा 15 मेगावाट। ये क्या आ जाएगा एवरेज लोड। प्लांट कैपेसिटी फैक्टर क्या है 50%, तो 0.05। ठीक है, पावर इंस्टॉल कैपेसिटी
पावर स्टेशन इंस्टॉल कैपेसिटी निकालेंगे तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज लोड ऑन प्लांट कैपेसिटी फैक्टर 15/0.5, तो कितना आ जाएगा 30 मेगावाट। ठीक है, अब निकालेंगे हम प्लांट रिवर्स कैपेसिटी, ये क्या, इंस्टॉल कैपेसिटी माइनस डिमांड, मैक्सिमम डिमांड। ठीक है, 30 - 20 = 10 मेगावाट, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10। अ कंज्यूमर हैज अ consumer has a connected load of 12 lamps each of 100 watt at his her premise. His and her load demand is as follows: from midnight to 5 am 200 मेगा 200 watt, और 5 से 6 pm की 5 am से 6 pm के बीच में क्या कोई लोड नहीं है। 6 pm से 7 pm के बाद बीच में 700 वाट का लोड है, और 7 से 9 पीएम के बीच में कितना है 1000 वाट का लोड है, और 9 पीएम से मिडनाइट के बीच में कितना है आपका 500 वाट का लोड है। ठीक है, तो टोटल हम देखेंगे लोड कितना है, सबसे पहले निकालेंगे सम। ठीक है, कितना कंजप्शन हो रहा है, तो 200 इंटू 5 1700 इंटू 1, और 1000 इंटू 2, और 50 सॉरी 500 इंटू 3। ये कैसे आएगा देखो, यहाँ पे 200 कितने टाइम्स के लिए, 5 आवर्स के लिए, प्लस आपका 5 से 6 पीएम कोई नहीं है, फिर उसके बाद 6 से 7 पीएम के बीच में कितना 700 वॉट है, तो ये कितने टाइम के लिए 1 आवर के लिए। फिर उसके बाद देखें 7 से 9 1000, ये कितने टाइम के लिए 2 के लिए है, और फिर 9 से मिडनाइट मतलब 3 आवर्स 500। ठीक है, तो टोटल एनर्जी कंजप्शन आ जाएगा आपका, कितना आ जाएगा ये 5200। ठीक, एवरेज एवरेज लोड क्या होता है, एवरेज लोड होता है एनर्जी कंजप्शन ड्यूरिंग द डे। ठीक है, एक दिन में कितना एनर्जी कंजप्शन होगा, तो कितना होगा हमारा 5200 डिवाइड बाई 24, तो कितना आ जाएगा 216 वॉट एवरेज लोड कितना आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11। A diesel power station has fuel consumption of 0.2 kg per kWh. If the calorific value of the oil is 11,000 kcal per kg, then overall efficiency of the power station is। यहाँ पे हमें दिया गया है क्या, अ, एक डीजल पावर का फ्यूल कंजप्शन दिया गया हमें 0.2 kg पर kWh। ठीक है, और कैलोरीफिक वैल्यू दी गई हमें ऑयल की। ठीक है, तो हमें निकालना है यहाँ पे इफिशियंसी, पावर स्टेशन की ओवरऑल इफिशियंसी। ठीक, तो 1 किलोवाट आउटपुट के लिए कितना हीट जनरेट होगी, हीट हीट की इनपुट होगी, वो होगी आपकी 11,000 इंटू 0.2 मतलब 2200 kcal। ठीक है, और हम जानते हैं 1 किलोवाट में कितना किलो कैलोरी होता है 866 किलो कैलोरी। सो ओवरऑल एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, आउटपुट अपॉन इनपुट, तो इससे हम निकालेंगे कितना आ जाएगा 39.2%। एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 39.2%। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12। फॉर इलेक्ट्रोप्लेटिंग विच ऑफ द फॉलोइंग जनरेटर्स शुड बी यूज्ड, इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए कौन सा जनरेटर यूज किया जाता है, सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर, या फिर डेल्टा सिस्टम, या फिर स्प्लिट फेस, या फिर नन ऑफ द अबव। कौन सा जनरेटर यूज किया जाता है, सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर। ठीक, क्योंकि सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर इट इज यूज्ड फॉर इलेक्ट्रोप्लेटिंग एंड बूस्टर, इट कैन बी यूज्ड फॉर लाइटनिंग एंड पावर पर्पस विद फील्ड रेगुलेटर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13। इन अ जनरेटर volt is produced by which of the following condition, electric pressure, वाइब्रेशन, मैग्नेटिज्म, कटिंग लाइन और फोर्स। तो जनरेटर में आपका जो वोल्टेज प्रोड्यूस होता है वो किस कंडीशन में होता है, जब कटिंग लाइंस ऑफ फोर्स। ठीक है, ये क्या कट होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। illumination is measured in which of the following unit, lumens, foot foot candles, light per square inch, या none of these। right answer is foot candles। foot candle is a known SI unit of illumination or light intensity. The foot candle is defined as 1 lumen per square foot। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 15, which of the following term is used to describe which of the following term is used to describe the inductive action which cause current to flow on the outer surface of a conductor? हेलो इफेक्ट, इंडक्टेंस, स्किन इफेक्ट या फिर इंसुलेटेड पर वोल्ट। तो ये कौन सा इफेक्ट कहलाता है? स्किन इफेक्ट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, two transmission wire create corona when which of the following exist? The wire have a high potential difference, the wires are installed overlapping or too close together, the wire are spaced too far apart, none of these. The right answer is the wire have a high potential difference. Question number 17. If a series circuit has unequal resistance through the circuit, then which of the following is true? The lowest resistance has the highest current. सीरीज सर्किट दिया गया, ठीक है, इसमें and the lowest resistance has highest value voltage, the highest resistance has highest voltage, the highest resistance has highest current। दोस्तों जैसे कि हम जानते हैं सीरीज में क्या होता है, करंट की वैल्यू सेम होती है, ठीक है। तो वोल्टेज किसके पैरेलल में हो जाएगा? वोल्टेज प्रोपोर्शनल टू आर। हाईएस्ट रजिस्टर के लिए हाईएस्ट वोल्टेज होगा, ठीक है। तो ऑप्शन सी क्या एकदम सही है। क्वेश्चन नंबर 18, the output of a three-phase transformer is measured in which of the following unit? volt amperes, watt। तो हम सभी जानते हैं ट्रांसफार्मर की रेटिंग किसमें होती है? केवीए में, मतलब वोल्ट एम्पियर। राइट आंसर इज वोल्ट एम्पियर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, in a coil the higher the level of self inductance, the lower the level of resistance will be, the longer the delay will be, the longer the delay will be the establishing current through it, the greater the level of flux produced will be, none of these। Right answer is option B, the longer the delay will be the establishing current through it। Question number 20, if the power factor of a circuit is increased, यदि किसी सर्किट का पावर फैक्टर क्या है? बढ़ जाता है, तो then which of the following occurs? The active power is increased, active power क्या है? बढ़ जाएगी, reactive power कम हो जाएगी, both of these या none of these। तो जो पावर फैक्टर क्या है? इंक्रीज होता है सही सर्किट का, तो रिएक्टिव पावर क्या होता है? कम हो जाता है, ठीक है दोस्तों। तो आई होप यार वीडियो आपको पसंद आया होगा दोस्तों। तो यदि पसंद आया होगा तो लाइक करिए, शेयर जरूर करिए अपने दोस्तों के साथ में। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।